अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ शुमाइला अरशद और मैं हूँ मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हुदैबिया पेपर मिल केस दोबारा खोलने के लिए नैब की दरखास्त पर समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 8A और केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। देखना है कि रेफरेंस मेरिट पर खारिज हुआ या नहीं। जस्टिस मुशीर आलम के रिमार्क्स, बोले रेफरेंस में एक जगह लिखा है नवाज शरीफ को जबरदस्ती बाहर भेजा गया, दूसरी जगह लिखा है नवाज शरीफ बाहर चले गए, 2007 को वापस आए। नैब फिर भी 9 माह खामोश रहा। अदालत ने कानूनी मयार का भी जायजा लेना है। आप समझे अपील दायर होगी और हम हुक्म जारी कर देंगे। हम पैनामा केस नहीं, नैब की अपील सुन रहे हैं। एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तीनों रेफरेंसेस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस को यकजा करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आने तक गवाहान पर जरा नहीं हो सकती। नवाज शरीफ के वकील का मौक़िफ़, नैब प्रोसिक्यूटर का गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने पर इसरार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ का वज़ीर दाखिला अहसन इकबाल की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। नवाज शरीफ कहते हैं धरने को दुरुस्त अंदाज में हैंडल नहीं किया गया। पार्टी रहनुमाओं का वज़ीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे के फैसले पर इजहार तशवीश। पार्लिमानी जमातों के किरदार को मायूस कुन करार दे दिया। जो भी कानून साजी हुई मुत्तफ़िका और पार्लिमानी जमातों की मुशावरत से हुई। मुश्किल पड़ने पर तमाम जमातों ने सियासत चमकाई। शुरका का इजहार ख्याल। नून लीग के तर्जुमान की जानिब से इजलास के खबरों की तरदीद। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर रवाना। ज़ईम कादरी की नाराज लीगी अरकान असम्बली से मुज़ाकरात के लिए सरगोदा में पीर हमीदुद्दीन सियालवी के घर आमद। अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुने, कहते हैं मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला पंजाब के सामने रखूँगा। नाराज़ अरकान के मुतालबात पर अमल कराने की भरपूर कोशिश करूँगा। नई हल्का बंदियों से मुताल्लिक आईनी तरमीम के बिल की मंजूरी का मामला। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह कहते हैं सेनेट के आइंदा इजलास से कबल मसला हल कर लेंगे। बोले धरने से दुनिया में पाकिस्तान के बारे में मनफी पैगाम गया। पीपल्स पार्टी सूरत हाल पर परेशान है। हुकूमत ने धरने का मामला पार्लियामेंट में लाने से गुरेज किया। नून लीग जिनको अपना हल्का समझती थी वही उनके सामने खड़े हुए। दूसरे ममालिक में इंसदादे करप्शन कवानीन का सख्ती से इतलाक़ होता है। करप्शन अफराद को एहतसाब और सोशल बाइकॉट का डर होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, बोले पाकिस्तान में अवाम की दौलत लूटने वाली अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त पर फैसला 5 दिसंबर को सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक 2 मेंबरान गैर हाजिर होने के बाइस फैसला सुनाने में ताखीर हो गई। अकबर एस बाबर कहते हैं तहरीक इंसाफ में ज्यादा पैसे वाला ओहदा खरीद सकता है। इमरान खान ने आमिराना और जागीरदाराना सोच वालों को साथ मिलाया है। फैसला हक में ना आया तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। दावरकुंडी को शो कॉज नोटिस जारी करना इमरान खान की आमिराना सोच है। कहा जा रहा है सफदर ने 5 करोड़ रुपए लिए। पता नहीं किस सफदर की बात हो रही है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं बतौर चेयरमैन स्टीयरिंग कमेटी इस बात का खोज लगाऊंगा और झूठे को उसके घर तक पहुंचाऊंगा। कल तक जो बच्चे हमारे हाथों में खेलते रहे आज वो इल्जाम लगा रहे हैं। एक मुअज़्ज़िज़ जज ने भी नोटिस लिया जिस पर शुक्रगुजार हूँ। मुल्क
मुल्क के अंदर अफरा तफरी और इंतशार का खात्मा हो गया है। विफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर कानून ने रियासत के वसी तर मफाद में कुर्बानी दी और मुस्ताफ़ी हो गए। धरना खत्म होने के बाद शहरियों ने सुकून का सांस लिया। हुकूमत से मुआहदे के बावजूद मजहबी जमात का माल रोड पर धरना जारी। मुजाहिरीन का सूबाई वज़ीर कानून के इस्तीफे तक धरना जारी रखने का ऐलान। एहतजाज के बाइस माल रोड और उससे मुल्का सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आ गए। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर नवीद हयात का फैज़ाबाद का दौरा, सिक्योरिटी इक़दाम का जायज़ा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर आसिम हुसैन का नाम ECL से निकालने का मामला हुकाम की यकीन दहानी पर निपटा दिया। जब तक डॉक्टर आसिम हुसैन का इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता, उनका नाम ECL में नहीं डाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, डॉक्टर आसिम बीमार है, उनका इलाज बैरून मुल्क होता है, वो हमसे इजाजत लेकर जाते। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। NTS के पर्चे लीक होने का मामला। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने DG नैब रावलपिंडी से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान नैब के मुताबिक NTS के खिलाफ मुताद्दिद शिकायत मौसूल हुई थीं। NTS तलबा और तालबात के मुस्तकबिल से खेल रहा है। ओमान की रॉयल बहरिया के सरबरा रियर एडमिरल अब्दुल्ला बिन खामिस बिन अब्दुल्ला अर-रईसी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ ने इस्तकबाल किया। चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी पेश की। मुलाकात के दौरान पेशावराना उमूर और दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के माबैन ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल, कोलिशन मैरीटाइम कैंपेन प्लान और बहरिया क़ज़्ज़ाक़ी की बीफ कनी के ऑपरेशंस में पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली गई। तरक्याती मंसूबों के लिए 5 अरब 66 करोड़ रुपए के मजीद फंड जारी। मवासलात डिवीजन के मंसूबों के लिए 2 अरब 62 करोड़, फाटा और सैफरान के लिए 20 करोड़, दाखिला डिवीजन को 26 करोड़, कौमी सेहत के मंसूबों के लिए 13 करोड़ और पोर्ट एंड शिपिंग के मंसूबों के लिए 36 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। अब तक कल 279 रुपए के फंड जारी किए जा चुके हैं। कराची में तालिब इल्म शाहजेब कत्ल केस में नया मोड़। सिंध हाई कोर्ट ने सजाए मौत पाने वाले शाहरुख जतोई और दीगर मुल्जिमान की अपील पर सजा कल अदम करार दे दी। दहशतगर्दी की दफात भी खत्म। मुकदमा सर-9 समात के लिए सेशन अदालत भेज दिया। ATC ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर सजा सुनाई। शाहरुख जतोई की उम्र 17-18 साल के दरमियान थी। मुकदमा जुवेनाइल सिस्टम के तहत चलना चाहिए था। फारूक एच नाइक के दलाइल। हाई प्रोफाइल केस में फरीकैन के दरमियान सुलह पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर का इजहार हैरत। मोमिनाबाद कराची में जिरगे के हुक्म पर कत्ल होने वाले प्रेमी जोड़े के मुकदमे में पेशरफ्त। मकतूलीन को मकान किराए पर देने वाला मुलजिम भी गिरफ्तार। मुलजिमान का एतराफ़ी बयान, कहते हैं हम सब ने फैसला किया कि ये दोनों जहां मिलेंगे उन्हें मार दिया जाए। 22 नवंबर को लड़की के बाप ने तमाम रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताया दोनों मियाँ बीवी का पता चल गया है, हमने कत्ल करके बाहर से ताला लगा दिया। 23 नवंबर को कब्रें तैयार की और रात 3 बजे लाशें बोरी में डालकर दफना दी। खादिया का नौजवान तुर्की से यूनान जाते हुए समंदर में डूबकर जान बहक। मूसा भगवाल के रिहायशी वसीम अकरम को मुबश्शिर नामी इंसानी स्मगलर 2 माह पहले तुर्की लेकर गया था। 3 लाख रुपए के एवज यूनान पहुंचाने का कहा, लेकिन मौत की वादी में पहुंचा दिया। वसीम के लवाहिकीन में 2 मासूम बच्चियां और बेवा शामिल। गोजरा में निजी स्कूल का तालिब इल्म स्कूल में रंगो रोगन करते हुए आग लगने से झुलस गया। मिट्टी के तेल से आग लगने के बायस खुर्रम का 50% जिस्म झुलस गया।
सियालकोट के थाना हाजीपुरा के हुदूद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, पुलिस का सब इंस्पेक्टर जाम बहक, लाश गवर्नमेंट सरदार बेगम टीचिंग अस्पताल मुंतकिल। फैसलाबाद में CIA पुलिस का फैक्ट्री एरिया की ज़ेर हिरासत शख्स मुबैना तशद्दुद जाम बहक, बूटा नामी शख्स को साधुपुर से इंचार्ज CI मजीद गुजर ने हिरासत में लिया था। अब तक की खबर पर CCPO का एक्शन, 5 एहलकार मुअत्तल, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कातिल के मुल्जिम को 7 साल बाद रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिम मुश्ताक के खिलाफ लिया में रिश्ते के तनाज़े पर मामू को कत्ल करने का इल्जाम था। केस में गवाहान ने झूठी गवाही दी। झूठे गवाहान की वजह से निज़ाम अदल तबाह हो गया। असल मुल्जिम बरी हो जाते हैं। जस्टिस सईद खोसा के रिमार्क्स। और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 200 से ज़ायद खवातीन डॉक्टर्स को हिरासा करने के केस की समाअत। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक लैपटॉप से मिलने वाली गुफ्तगू 95% मुल्जिम की आवाज़ से मैच करती है। लैपटॉप से 200 से ज़ायद ऑडियो कॉल्स, 66 काबिल एतराज़ वीडियोस और 2000 से ज़ायद तस्वीर बरामद की गई। मुल्जिम जाली मेजर बनकर भी कार्रवाइयाँ करता रहा।